मैं आज हरियाणा का मुखिया होने के नाते अगर पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों को पानी की आवश्यकता पड़ती है तो हम अपने ट्यूबवेल लगा करके पंजाब में भेजने का काम करेंगे। किसी व्यक्ति को पंजाब के हम प्यासा नहीं रहने देंगे, ये गारंटी मेरी है। मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ, हम ये गारंटी देते हैं। हम एक भी पंजाब के व्यक्ति को प्यासा नहीं रहने देंगे। अगर पंजाब में, पंजाब के लोग हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर पंजाब को पानी की आवश्यकता पड़ेगी, हम अपना नीचे का जमीन का पानी भी निकाल करके पंजाब के लोगों को पिलाने का काम करेंगे। हमारी गुरुओं की परंपरा है, हम वैसे नहीं है, परंतु इस राजनीति को बंद करें। मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं आज हरियाणा का मुखिया होने के नाते अगर पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों को पानी की आवश्यकता पड़ती है तो हम अपने ट्यूबवेल लगा करके पंजाब में भेजने का काम करेंगे। किसी व्यक्ति को पंजाब के हम प्यासा नहीं रहने देंगे, ये गारंटी मेरी है। मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ, हम ये गारंटी देते हैं। हम एक भी पंजाब के व्यक्ति को प्यासा नहीं रहने देंगे। अगर पंजाब में, पंजाब के लोग हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर पंजाब को पानी की आवश्यकता पड़ेगी, हम अपना नीचे का जमीन का पानी भी निकाल करके पंजाब के लोगों को पिलाने का काम करेंगे। हमारी गुरुओं की परंपरा है, हम वैसे नहीं है, परंतु इस राजनीति को बंद करें। मैं ये कहना चाहता हूँ। भाई कन्हैया जी थे जो सबको पानी पिलाते थे, वो मस्क रखते थे अपनी कांच में, बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को पानी पिलाना। अरे गुरुओं की भूमि है, गुरुओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा लेकर के हमने उनके मार्ग के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। उनके मार्ग के ऊपर उनसे जो शिक्षाएं मिली है उस शिक्षाओं को प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये घटिया राजनीति छोड़िए, क्योंकि अब इनको लगने लगा है, दिल्ली में भी सजाबाग दिखाए थे, दिल्ली के लोगों ने बाहर कर दिया है, भी भाई इज्जत बचा लो, यहाँ बच जा, नहीं बचने के काम कर लो, बच जाएंगे अगर काम करेंगे। मान साहब कोई काम करो, पंजाब के हित में काम करो, पंजाब के लोगों को जो अपेक्षाएं थी आपसे उस हित में काम करो। अरे पहले तो किसानों के साथ क्या किया, फिर उनका लठ मरवा दिए। अरे मैंने कहा बार बार भी लठ न मरवा, ये हमारे देश के लोगों का पेट भरने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, पसीना बहाते हैं इस भूमि को, ये चीर करके देश के लोगों का पेट भरने का काम करते हैं और आप लठ मरवा रहे हैं उनका। लोग समझ रहे हैं आपकी चालों को। मान साहब आप इस घटिया स्तर की राजनीति को छोड़िए, इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके पंजाब सूबे के विकास में, पंजाब सूबे कैसे आगे बढ़े, मेरा पंजाब सूबे का एक एक व्यक्ति कैसे खुशहाल हो, उसकी रणनीति बनाए। आज तक ये सिंचाई के पानी की बात नहीं हो रही, ये पीने के पानी की बात हो रही है। और मैंने भाई कन्हैया को उदाहरण दिया है, हमारी संस्कृति में है, हमने गुरुओं से सीखा है, हमने गुरुओं से ये सीखा है कि अगर मेरे पास कोई अनजान व्यक्ति भी आ जाए उसका पानी पिला करके मैं स्वागत करता हूं। किसी भी परिवार में चला जाए, सबसे पहले उसको पानी जल पिलाते हैं, जल पिला करके उसका स्वागत करते हैं, बाद में पूछते हैं। तो उन गुरुओं की जो मार्ग दिखाया हुआ है उस मार्ग को इन्हें चलना चाहिए। आज तक के इतिहास में आप देखिए, आज तक के इतिहास में इस पीने के पानी को लेकर के कभी भी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। मैंने कहा ना, घटिया स्तर की राजनीति, चुनाव आ गए हैं, लोग समझ रहे हैं, पंजाब का किसान, पंजाब का आवाम भी समझ रहा है। अरे पंजाब हमारा बड़ा भाई है, क्यों डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं? इतनी घटिया राजनीति मत करिए। मैं एक दिन पंजाब विधानसभा में गया था, मेरा यही था, मेरे अंदर पीड़ा थी, मैं पंजाब विधानसभा में गया, किन्होंने इतने डिफरेंसेस खड़े कर दिए। अरे हमारी रिश्तेदारी हैं पंजाब के अंदर, हमारा भाई है, मेरा घर है पंजाब, क्या हम जाएंगे नहीं पंजाब के अंदर? ये किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? अरे पानी हमारा, अगर पंजाब प्यासा रहता है हम अपने हिस्से का पानी काट करके पंजाब के लोगों को दे देंगे। हमारी वो संस्कृति है, हमारी वो संस्कृति है।
परंतु इस प्रकार की घटिया राजनीति करके, अरे बरसात का पानी है, वेस्टेज चला जाएगा, वो पाकिस्तान में चला जाएगा। जो हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चला रहा है, उनको मार रहा है, क्यों उनको हम पानी दें? नहीं देंगे पानी को। और वो पानी बरसात का, अभी 2 महीने के बाद बरसात शुरू हो जाएगी। इतनी बरसात का जो पानी है वो वेस्टेज जाएगा। ये पानी इस प्रकार से नहीं पीने का रोका गया। ये अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आम आदमी पार्टी, वहां भी इन्होंने यमुना के पानी के अंदर जहर मिलाने की बात केजरीवाल ने की थी। ये भगवंत मान तो बेचारा बैठा, पीछा तो वही बैठा, पीछा तो पर्चियां देना लिख लिख का ये बोल देगा, ये बोल देगा। कारण आप यार एनालिसिस कर लीजिए ना। दिल्ली की हार बर्दाश्त नहीं हुई है, सदमे में पड़ा केजरीवाल। तक सजब आग दिखाए केजरीवाल ने, और वही सजब आग यहाँ दिखाए। मैं तो कह रहा हूँ अभी 1-1.5 साल का समय, मान साहब को मैं सचेत कर रहा हूँ भी, मान साहब पब्लिक के हित में काम कर, बाहर निकल करके काम कर। शाम को 2 यार इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे से सारी बात ना करवाओ, आपको सब पता है, सारी बात मेरे से करवाएगा साहब। मेरे वाला पत्र भी और भगवंत मान वाला पत्र भी आप दोनों पढ़ करके चलाना, आप दोनों पढ़ करके। मैंने कहा है ना, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए टेक्निकल जो आप बात कर रहे हैं, आज तक के इतिहास में कभी भी मई जून में एक्स्ट्रा पानी जाता है, क्योंकि गर्मी होती है, गर्मी के कारण एक्स्ट्रा पानी लगता है। और जब से ये पानी चल रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लगातार अगर हम एनसीआर का एरिया देखेंगे, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री आ गई, इंडस्ट्री के कारण बहुत सारे लोग आ गए। जो 2011 का जो SCCC डाटा था, उससे 2 गुना पब्लिक ज्यादा आ गई हमारे इस एनसीआर एरिया में, क्योंकि पानी की कंजम्पशन बढ़ गई है। पानी की कंजम्पशन बढ़ी है तो पानी तो लगेगा पीने का। भाई देखिए, मान साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा, और मैं ये भी हाथ जोड़ के मान साहब को करना चाहूंगा, इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके आप मानवता के हित में काम करिए, पब्लिक के हित में काम करिए। ये तो पीने का पानी है, हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं। मान साहब ने जो कहा है, पंजाब में अपने से पहले की सरकार पर आंकड़े न रखने की भी उसने बात कही, भी आंकड़े नहीं है कहा कोई भी, ये मान साहब ने कही है, मैंने तो नहीं कही। आप वीडियो आप सुन लेना कि पहले तो आंकड़े नहीं रखते थे, और उसने तो यार उसके अंदर स्पष्ट दिख रहा है, वो आरोप लगा रहा है अकाली दल पर, आरोप लगा रहा है कांग्रेस के ऊपर। चुनाव आएंगे यार, लोग बच्चे नहीं है, लोग पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं कि राजनीतिक सिस्टम हो रहा है, अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। यह विषय पानी का है, मेरा निवेदन है, क्योंकि 2022, 23, 24 कभी भी आज तक के इतिहास में ये पानी नहीं रोका गया। और 9000 क्यूसिक पानी ये अप्रैल, मई और जून, अप्रैल, मई, जून के अंदर हर वर्ष 9000 क्यूसिक पानी देते थे। 4000 क्यूसिक पानी मिलता है हमें हरियाणा को, और 4000 में से क्योंकि गर्मी के समय के अंदर ज्यादा इसकी डिमांड हो जाती है, तो 9000 क्यूसिक ये लेते हैं, 9000 क्यूसिक देते थे। परंतु इसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पानी में से दिल्ली को 500 क्यूसिक मिलता है, और राजस्थान को 800 क्यूसिक मिलता है। इसी में से पंजाब को इसी में से 400 क्यूसिक मिलता है, और हमारे 500 कुल मिला करके ये 6800 क्यूसिक रह जाता है। बाकी तो ये बढ़ जाता है। मान साहब से बात भी हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए, साधारण परिवार का बच्चा है, मैं भी साधारण परिवार का बच्चा हूँ, गरीब परिवार से आए हैं, और गरीब परिवार में पता है माँ कैसे मटका सर के ऊपर रख करके पानी का 2 किलोमीटर से लेकर के पीने का पानी घर में लेकर के आते, उसको मालूम है, क्योंकि साधारण परिवार के बच्चे हैं। ये राजनीति नहीं घुसोनी चाहिए इस चीज में। मैं निवेदन करूंगा आपको, मैं वो विचार करें मान साहब, वो उसकी बात में ना आए, जो पीछा उंगली ले रहा बैठे नाम नहीं वाले था, उसकी बात में ना आए, अपने विवेक से काम कर। पंजाब के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, आप उस मैंडेट के आधार पर
द्वेष पैदा मत कर, द्वेष न खड़ा कर। अरे ये चलता रहता है, ये तो प्रकृति का स्रोत है। ये पानी कोई किसी का, मेरा थोड़ी, अगर मैं कहूं मेरा पानी है, मेरा पानी नहीं है, ये प्रकृति का स्रोत है, प्रकृति से हमें मिलता है। इसकी व्यवस्था खड़ी कर और पानी आ जाए, तालाब बना दें। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय मोदी जी का, कितने डैम नए बन रहे हैं और अमृत सरोवर तालाब बना रहे हैं। यही कारण है कि हमारी आने वाली पीढ़ी पानी से वंचित न रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि उनको भी हम कुछ न कुछ दे करके जाएं। ये प्रकृति का उपहार है, गिफ्ट है, ये हमें दे करके जाना चाहिए। इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर एक मिनट, अगर इसके ऊपर राजनीति करेगा तो दुर्भाग्यपूर्ण।